स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे आज के सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण की परिभाषा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पर बनने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दर्पण की परिभाषा रट करके देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रटेंगे। यह हमारा होता है एक चमकीला पारदर्शी माध्यम है। चमकीला पारदर्शी माध्यम क्या होता है कि यदि हम इधर से प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो यह इधर इसे क्रॉस कर जाता है, वही हमारा पारदर्शी माध्यम होता है। जब किसी चमकीले पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर कलई किया गया होता है या किसी लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया होता है या लेप चढ़ाया गया होता है तथा उसका दूसरा तल परावर्तक तल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण। उस निकाय को हम लोग कहते हैं दर्पण। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। समतल दर्पण, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और इस पर कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट, यदि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाता है। दूसरा पॉइंट कहता है समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, समतल दर्पण उतनी ही दूरी पर पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यदि हम मान लेते हैं इस समतल दर्पण से इस वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी होगी वह भी 10 सेंटीमीटर होगी। तीसरी पॉइंट बोलता है वस्तु यदि दर्पण के सामने रखी है, तो समतल दर्पण इस वस्तु का प्रतिबिंब इस वस्तु के आकार का ही बनाता है। अगला कंडीशन बोलता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है, अर्थात इनफाइनाइट होती है। पांचवा कंडीशन इसमें कहता है यदि समतल दर्पण है और हम कह देते हैं कि इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और यदि हम इसे इस समतल दर्पण को बीच से तोड़ देते हैं तब समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तब भी समतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। छठवां पॉइंट, और यह बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, यह कहता है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है, तो
वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है। सपोज करते हैं यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है तो प्रतिबिंब भी इसका दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि इस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है ये पूरा टोटल दूरी 5 + 5 अर्थात 10 सेंटीमीटर। यदि दर्पण से दूरी पूछे प्रतिबिंब की तो जितनी इधर वस्तु की दूरी होगी उतना ही दर्पण की दूरी होगी। 7वां पॉइंट और यह सबसे बेस्ट पॉइंट है, कहता है यदि समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हों अर्थात समांतर रखे गए हों तब प्रतिबिंबों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। उस समय इस कंडीशन में प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वह अनंत होगी। जो प्रतिबिंब होंगे, प्रतिबिंब जितने होंगे वह अनंत होंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। तो आज के सेक्शन में सिर्फ हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और यह जो दूसरा पार्ट इसका है गोली दर्पण, उसका हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितने से हो भी लाइक करें। धन्यवाद।